भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से ये कहा है कि तेल बचाना होगा, आने वाला समय कहीं संकट का और ना गहरा जाए, उसको लेकर के पूरा देश असमंजस में, चिंता में है। वहीं चिंता का विषय उनके लिए भी है जो आने वाले समय में जैसे रामलीलाएं होनी है, श्रीमद् भागवत कथा होनी है या खाटू श्याम कीर्तन हो रहे हैं, चिंता का विषय बन चुका है। श्री आजाद रामलीला कला केंद्र वर्षों से चली आ रही है। हमारे बीच में सुशील शिव कुमार जी हैं जो कि वरिष्ठ क्या नाम है कोषाध्यक्ष है रामलीला के अंदर। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे ये जो चिंता का विषय समय बन चुका है? देखिए राहुल जी, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं भारत की जनता को धन्यवाद दूंगा और श्री राम से उद्घोष करूंगा, प्रारंभ करूंगा अपनी बात को कि प्रभु श्री राम हमारे आराध्य रहे हैं और हम हमेशा उनके पद पे चलते रहे। हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारा इतिहास ऐसा है, वर्षों पुराना हमारा सनातन धर्म है। जो लोग आज ये कहते हैं कि इस्लामिक ये है, जो कहते हैं कि हमारे की ईसाई देश है, लेकिन सनातन धर्म तो बहुत पुराना है और उसी से निकली हुई ये सब शाखाएं हैं। तो ये तो एक धर्म की बात होगी, लेकिन आपने जो बात करी कि जो वैश्विक जो इसमें चल रहा है आज के समय में, देखिए आप, ईरान का युद्ध चल रहा है, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, उधर इजराइल का युद्ध चल रहा है, हमास का युद्ध चल रहा है और साथ में यूक्रेन चल रहा है, रसिया चल रहा है। अभी कल भी देखिए कि यूक्रेन ने रसिया के ऊपर कम से कम 100 ड्रोन छोड़े, जिससे वहां पर बहुत ज्यादा मतलब नुकसान हुआ है और उसमें एक भारतीय हमारा जो है वो उसके अंदर मारा गया है। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी चिंता का विषय है और चिंता का विषय इसलिए भी है कि जिस देशों में ये लड़ाइयां चल रही हैं वहां से क्रूड ऑयल पूरे विश्व को सप्लाई होता है। बिल्कुल, अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा, बढ़ेगा, तो जनरल सी बात है कि हमारी महंगाई बढ़ेगी। जहां पहले 70 रुपए बैरल, $70 बैरल के हिसाब से जहां तेल आता था, वहां 105 प्रति बैरल के हिसाब से आता है। तो उसके अंदर आप देखिए जहां 30-35% हाई करेगी तो महंगाई तो नेचुरल बढ़ेगी। अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया कि भैया विदेश यात्रा मत करो, आप सोना मत खरीदो, आप ऑयल में कटौती करो। तो ये सारी चीज उस चीज की तरफ हमें लेके जाती है कि आने वाला समय जो है वो इससे भी ज्यादा भयानक हो सकता है यदि ये युद्ध नहीं रुका तो। यदि रुक गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं रुका तो उसके अंदर तो बहुत भयावह स्थिति होने वाली है। तो ऐसे में वही मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि हमारा अब आने वाला समय रामलीलाओं का होना है, तो मंचन कैसे होगा, क्योंकि महंगाई दर पर दर बढ़ रही है। देखिए ये प्रभु श्री राम की लीला है और प्रभु श्री राम का काम है, इसके अंदर तो कोई किंतु परंतु होने वाली है ही नहीं और वो तो होगा और इस बार और भी भव्य होगा, क्योंकि 50वां हम स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं श्री आजाद रामलीला कला केंद्र की। 50 वर्ष हमें हो गए, 49 वर्ष हम पिछली बार हमने मनाया था, तो इस बार 50वां वर्ष हम मनाने जा रहे हैं। तो वो भव्य तरीके से होगा, भव्य रूप से होगा। दूसरी बात कि जो दान दाता है उनकी कोई कमी नहीं है, दान देने वालों की कमी नहीं है और धार्मिक कार्य जितने भी हैं सब दान से ही चलते हैं। करने को तो एक व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन समाज को जोड़ना है, सामूहिक चीजों को जोड़ना है, लोगों को जोड़ना है। और प्रभु श्री राम के प्रति जो लोगों की आस्था है, जो भावना है, अब आप देखिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और कितना पैसा लोगों ने दिया है, कितना दान लोगों ने दिया है कि आज करोड़ों रुपए उस पर इंटरेस्ट आ रहा है। बिल्कुल ठीक। तो राहुल जी ये तो आप मतलब ये सोच के समझिए कि इससे रामलीलाओं पे कोई असर नहीं पड़ेगा और रामलीलाओं की भव्यता और अधिक निखरेगी और लोग अधिक उसमें सहयोग करेंगे। क्योंकि दानदाताओं से हमने बात की, उन्होंने कहा जब हमारा काम नहीं चलेगा तो हम दान कहां से देंगे। देखिए आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दान नहीं देंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रामलीला नहीं होगी। दान देने की बात है राहुल जी। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। मैं आपके पास आया और मैंने कहा आप मुझे 11,000 रुपए देते हो। आपने कहा भैया मेरा काम नहीं चल रहा, आप 51 रुपए ले लो। तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन हम उसमें संख्या तो राम भक्त बढ़ ही रहे हैं ना, जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की आस्था बढ़ रही है। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो रुकने वाली नहीं है, ना ये रुकेगी। तो हम स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत भव्य तरीके से स्वर्ण जयंती इस बार श्री आजाद रामलीला कला केंद्र मनाने जा रहा है और सभी क्षेत्रवासियों को
ये हम आह्वान कर रहे हैं इस आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि सभी आए और अपना सहयोग दें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तैयारी शुरू कर दी अभी से? तैयारियां लगभग शुरू है, हमारी मीटिंग एक हो गई है और धीरे धीरे हो जाएगी क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। अभी 20 अक्टूबर का दशहरा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अक्टूबर का दशहरा है, अभी मई खत्म हो गई। हमने अपने जो कलाकार है, देखिए हमारे कलाकार, राहुल जी आप तो इतने समय से हमारी रामलीला से जुड़े हुए हैं, हमारे जितने कलाकार हैं सब यही के लोकल कलाकार हैं, बिल्कुल है ना। हमने, हमारी कार्यकारिणी कमेटी ने उनको दिशा निर्देश दे दिए हैं कि भैया आप सब अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दें, अपने अपने रिहर्सल शुरू कर दें। जो डायरेक्टर हैं हमारे राजेश रोहेल है, उनको भी हमने बोल दिया है कि जितने भी कलाकार हैं सबको चिन्हित करें, सबको इकट्ठा करें, उनकी एक मीटिंग लें और मीटिंग लेने के बाद में उन सबको बताएं कि भाई आपका ये रोल है। कुछ किरदार जो पिछली बार स्टेज पे निभाए गए उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि देखो जो राम भक्त वहां आते हैं, जो वहां जनता आती है, जो देखती है, जो दर्शक है, लीला उनके अनुरूप होनी चाहिए। प्रभु श्री राम का तो आधार उसमें रहता ही रहता है और उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है, लेकिन लीला का मंचन, कलाकारों का स्वरूप, कलाकारों की ड्रेसेस, उनका मेकअप, लाइटिंग, व्यवस्था बैठने की, जो सारी चीज है वो हम उनकी फीडबैक हमारे जो दर्शक हैं उनसे लेते रहते हैं और उनके हिसाब से हम उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा उनको देने की कोशिश करते हैं कि जिससे दर्शकों को भी आनंद आए और जो हमारे कलाकार हैं उनको भी आनंद आए। तो ये थे हमारे बीच में शिव कुमार जी, जो कि वरिष्ठ कोषाध्यक्ष हैं श्री आजाद रामलीला कला केंद्र के। प्रभु श्री राम का कार्य हुआ है, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, चाहे लाख कोई भी आपदा आई हो। स्वर्ण जयंती मनाने जा रही है अब की बार श्री आजाद रामलीला कला केंद्र भव्य तरीके से। भारत टीवी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।